अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो याद रखिएगा आपको कुछ चीज़ों पर बहुत काम करना होगा। कुछ ऐसे पार्ट ऑफ ग्रामर्स लिखे हैं, टॉपिक लिखा है जो सबसे ज़्यादा लोग इसको मिस कर देते हैं। नाउन समझ जाते हैं सब लोग, प्रोनाउन समझ जाते हैं, वर्ब समझ जाते हैं, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स सब समझ जाते हैं, बट इनका सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और आप इसको ट्राई करिएगा, बोल के नहीं, मन में सोच के नहीं, अपने सामने हैंडबुक रखिए, कोई नोटबुक, उस पर लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, अब लिखना है आपको कि मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, बट सच बताऊँ तो यहाँ कोई घूमने लायक जगह ही नहीं है। ये मैंने बात बोली हिंदी में, है ना। इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। आपको इंग्लिश के सेंटेंस फ्रेम करने हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये आप डिसाइड करिए। क्या मैंने बोला कि मुझे घूमने जाना है बट यहाँ कोई ऐसी जगह ही नहीं है घूमने लायक। अब बताइए इसको कैसे फ्रेम करेंगे आप। अब वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल अगर आपका कमजोर है, आपको पता है पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर, और आपको पता है कि ग्रामर क्या होती है, आपको पता है कि वोकैबुलरी क्या है, आपको पता है कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, बट अगर इसमें आप वीक हैं, आप कोई सेंटेंस नहीं फ्रेम कर सकते हैं, सारा का सारा गलत हो जाएगा, उसकी मीनिंग तो बदल सकते हैं आप। अब देखिए मैं जो सेंटेंस बोला हूँ मैं उसको लिख रहा हूँ, अगर आपने वो सेंटेंस नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, तब तक मैं भी लिख रहा हूँ। चलिए तो हिंदी में बता देता हूँ फिर से एक बार। वो है बात, मुझे घूमने का मन कर रहा है बट यहाँ कोई घूमने लायक जगह है ही नहीं। देखिए मैंने एक सेंटेंस फ्रेम किया है, आपका जो सेंटेंस है इससे मैच करिएगा और ये डिसाइड करिएगा कि वाकई में आपने क्या क्या वर्ड्स मिस किए। वहां पर आपको ये निशान बना दीजिएगा, ये वाला निशान, एक दूसरे पेन से ये वाला निशान बना दीजिएगा सेंटेंस के जहां पर आपने टू मिस किया तो वांट और गो के बीच में ऐसे निशान बना दीजिएगा और कुछ छोड़ दीजिएगा, मगर दूसरी पेन से बनाएगा, कलर डिफरेंट हो ताकि आप जज कर पाए आपने क्या लिखा था और जरूरत क्या थी लिखने की। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सीन क्या है। आई वॉन्ट टू गो ऑन ए ट्रिप, मुझे घूमने जाना है तो मैं ट्रिप पे बोल दिया। ट्रिप हम लोग यूज करते हैं वर्ड, आई वॉन्ट टू गो ऑन ए ट्रिप, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, बट मगर देयर इज, अब देखिए मैं एक वर्ड भूल गया हूँ यहाँ पर, मैं खुद एक वर्ड भूल गया हूँ, देयर इज, तो मैंने एक दूसरे पेन से मैंने निशान लगा दिया, ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक, बट देयर इज नो सच प्लेस टू विजिट, बट वहां पर कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां मैं जा सकूं, ये मैंने लिखा है। ठीक है, अब हो सकता है आपके दिमाग में विजिट वर्ड ना आया हो, ट्रिप वर्ड ना आया हो, ये सच वर्ड ना आया हो, है ना, वांट वर्ड ना आया हो सकता है ऐसे वर्ड्स ना आए। अब अगर मैं इसमें से वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल हटा दूं तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, ब्लू पेन से लिख देता हूं मैं। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, अब आप सोचिए कि मैंने कुछ प्रपोजिशंस हटा दिए, कुछ कंजंक्शन हटा दिए, कुछ आर्टिकल हटा दिए। अब मैं लिखा आई वॉन्ट गो ट्रिप देयर नो प्लेस टू गो, मैं जाना चाहता हूँ ट्रिप पे, कोई जगह नहीं जाने की, है ना। नो भी लिख दिया, प्लेस भी लिख दिया, नो प्लेस टू गो, जाने की जगह नहीं है, आई वॉन्ट टू गो ट्रिप, है ना। तो यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट टू विजिट, ये एक गलत वर्ड मैंने डाल दिया, है ना, मैंने कर दिया ये काम। अब ये सेंटेंस में ये सारी चीजें नहीं है और ये सारे सेंटेंस में ये सारी चीजें हैं, है ना। ठीक है, इस सारे सेंटेंस में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए मैं ये क्या बताया आपको यहाँ पर, अभी अभी आपके सामने एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखा हूं। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको इन सारे चीजों का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं बताता हूं कि वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स
इन सेंटेंसेस में क्या है, देखिए मैं ये ग्रीन है, ग्रीन वाले से वर्ब के आगे ये लिख रहा हूँ, ये वर्ब है, ठीक। तो ये गो एक वर्ब है, ट्रिप तो एक नाउन है, इज एक वर्ब है, ठीक है। तो दो वर्ब आ गए, है ना, इज और गो, दो वर्ब आ गए, ठीक। आपने यहाँ पे इज का इस्तेमाल नहीं किया था, इज का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद कंजंक्शन क्या है, बट। अब कंजंक्शन क्या कैसे कर देता हूँ, तो कंजंक्शन हो गई, है ना, ये कंजंक्शन है, इसका इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है। उसके बाद प्रपोजिशन में ये कर देता हूँ, तो ये है प्रपोजिशंस, ठीक है, ये है प्रपोजिशंस। और उसके बाद है आर्टिकल, तो ये है आर्टिकल्स, तो ये है आर्टिकल, है ना, ये है आर्टिकल, ठीक है, ठीक है। आप समझे, अगर मैं इस वर्ड को, ये चारों वर्ड को हटा दूं यहाँ से, आई वॉन्ट ट्रिप बन जाएगा सिर्फ, आई वॉन्ट ट्रिप, मैं ट्रिप चाहता हूँ, जबकि कह रहे हैं कि मुझे ट्रिप पे जाना है, मगर इसको हटा देंगे तो बने बोलेगा सेंटेंस मैं ट्रिप चाहता हूँ, बट हटा देंगे, देयर नो सच प्लेस, मैं ट्रिप चाहता हूँ, वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं जा पाऊँ। कितना इनकम्प्लीट सेंटेंस है, सेंटेंस बन रहा है बिना इन सब के कि मुझे एक ट्रिप चाहिए और कोई ऐसी जगह नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बना सेंटेंस का। तो हमको प्रॉपर सेंटेंस चाहिए, तो हमको इन सारे का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस हमारा ऐसा बनेगा। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो ये मैंने कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, मतलब कुछ इसी वर्ड के आगे वो चीज़ें लिख दी है जो एक्चुअली में थी। मतलब वर्ब गो, विजिट, इज, ये वर्ब है कंजंक्शन में, बट प्रपोजिशन है टू और ऑन, ये प्रपोजिशन है, और हमारे पास एक आर्टिकल भी था जो कि है अ। तो अगर इन चीज़ों को हम यहाँ से हटा देंगे तो सेंटेंस ऐसा बनेगा जो गलत सेंटेंस कहलाएगा, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो आप इसको ऐसे नोट डाउन करिएगा। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी इसको याद कर लें। तो ऐसे इसको आप भी शायद नोट डाउन कर सकते हैं।